नमस्कार दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की हम 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में ऐसे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं जहां पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। मैं यहां पर आज भी आपको 2 तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना बताऊंगा और वो सवाल जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, अगर देखे भी होंगे तो वहां पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी। तो दोस्तों आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने पूरा वीडियो लास्ट तक देखा। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। चलिए डियर फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन से है और यहाँ पर मैं आपको बहुत आसान तरीके से यहाँ पर सॉल्यूशन इसका बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ लिखा है क्वेश्चन में पूछा क्या है वो चीज़ हमें निकालना है, दिया क्या है वो चीज़ हमें लिखना है और क्या नहीं दिया है कैसे उसको फाइंड आउट करना है आगे देखना। चलिए यहाँ पर लिखा है कोई व्यक्ति कुछ धनराशि पी नहीं दिया, मतलब मूलधन नहीं दिया है, निश्चित ब्याज की दर पर वो भी नहीं दिया है, 4 वर्ष के लिए देता है। यदि वह ब्याज की दर को 5% और बढ़ा दे, ब्याज की दर को 5% और बढ़ा दे तो उसे 800 रुपये ज़्यादा ब्याज मिलता है। तो हमें मूलधन फाइंड आउट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर दिया क्या है, निकालना क्या है, ये चीज़ हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ चुकी है। अगर समझ में नहीं आ रही है आपको तो एक बार और क्वेश्चन को पढ़ना, एक बार और क्वेश्चन के पढ़ने के बाद आपको पूरी की पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगा और हाँ एक बात और है, भले ही हम इस क्लास में कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका ऐसा सीखेंगे कि इन क्वेश्चन को दोबारा देखना नहीं पड़े। तो दोस्तों ऐसा ही मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो चलिए हम बेसिक से करते हैं। तो हमने क्या मान लिया, माना जो दर है मतलब रेट है, दर कितना मान लिया हमने 100%। क्या मान लिया भैया, दर हमने मान लिया 100% है और टाइम कितना दिया है, 4 वर्ष का टाइम दिया है। हमें मूलधन ज्ञात करना है, मतलब प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें क्या बोला है, चलिए यहां तक तो बात हो गई। अब बोला है उसे 800 रुपये ज्यादा मिलता है, उसे ब्याज 800 रुपये ज्यादा मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 800 रुपये ज्यादा का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जब हमारा प्रतिशत x था, 4 वर्ष के लिए था, तो कुछ ब्याज मिला होगा, उस पर कुछ ब्याज मिला होगा। उसके बाद में उसने 5% और बढ़ा दिया तो क्या हुआ, 800 रुपये ज्यादा ब्याज मिला। मतलब एसआई फर्स्ट और एसआई सेकंड का अंतर क्या निकला, यहां से ये समझ में आया दोस्तों। यही समझने वाली बात है, इसके अलावा कोई बात समझने वाली नहीं है। यहां पर एसआई फर्स्ट एसआई सेकंड का अंतर क्या निकला हमारे पास, 800 रुपये। अब क्या है, बिल्कुल कुछ नहीं है क्वेश्चन सोल्व करने में, अब कुछ नहीं है। तो यहां पर क्या करते हैं दोस्तों, हमारे पास P है नहीं है, R है, T है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। और ब्याज भी है, ठीक है, ब्याज का अंतर भी है। तो हम क्या करेंगे, एसआई फर्स्ट लिखा हमने तो P1 R1 और T1, ठीक है, P हमें पता नहीं है तो P लिख लीजिए ऐसे ही अपॉन 100, ठीक। यहां पर P इंटू R2 और यहां पर T2, ठीक है, अपॉन में 100। बात समझ में यहां पर आ चुकी है। बराबर में क्या लिख देंगे, इन दोनों का अंतर कितना है, ब्याज का अंतर बोला है दोस्तों। यहां पर हमें इससे यही समझना है कि जो उसे ज्यादा मिलता है या कम मिलता है, तो मतलब ये बाय डिफॉल्ट अंतर होता है उन चीजों का जो हमारा निकलता है, ठीक है। तो 800 रुपये यहां पर क्या निकला, इन दोनों का अंतर, एसआई सीआई का अंतर यहां पर दोनों का यही निकला, ठीक है। अब बात क्लियर हुई आपको। यहां से दोस्तों हम क्या करेंगे कि R1 हमें पता है x है, ठीक है, और R2 आगे की लाइन पढ़ें तो R2 क्या हो जाएगा, यहां से R2 हो जाएगा x प्लस 5, ठीक है। या फिर R1 x प्लस 5 कर लीजिए या R2 x प्लस 5 कर लीजिए, बात सेम पड़ेगी, ठीक है। इसको R2 मान लिया, इसको R1 मान लिया, ऐसे की ऐसी वैल्यू को यहां पर पुट कर दिए। T1 और T2 दोनों 4 है, ठीक। यहां पर लिखा हमने तो P ऐसे का ऐसा इंटू x प्लस 5 गुना 4, ठीक, बटे 100 माइनस यहां पर P गुना x गुना 4 बटे 100 बराबर 800, ठीक है। अब यहां से 100 और 100 को मैं
एलसीएम ले लूँ 100 से 100 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ से एलसीएम निकल जाएगा और ये 100 को उठाकर मैं इस 800 की तरफ लेके जाऊंगा तो 800 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सीधे सीधे यहाँ से क्या निकलेगा, px प्लस 5p, या फिर इसको ऐसे का ऐसा रहने दीजिए, इसका अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर क्या निकलेगा 4x प्लस 20 माइनस यहाँ से p और यहाँ पर 4x। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। यहाँ से 800 गुना 100 निकल कर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से p और p को मैं कॉमन ले लूं तो p को कॉमन लिया मैंने तो यहाँ से 4x प्लस 20 और ये माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 800 गुना 1000। बात समझ में आई दोस्तों। अब ये जो है 4x माइनस का 4x प्लस का दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहां से कितना बचेगा, यहां से 20 बचेगा। p गुना 20 बराबर आपको दिख रहा होगा, चलिए यहां से ऊपर कर देता हूं मैं। p गुना 20 यहां बचा क्या, p गुना 20 बराबर 800 गुना 1000। बात समझ में आई दोस्तों। इस 20 को मैं यहां पर ले जाऊं क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगा, मतलब बराबर के अपोजिट साइड जाएगा तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। p इक्वल टू 800 गुना 1000 बटे 20। 20 से काट दूं मैं इसको 80 को तो 20 चुका 80 होता है, यहाँ पर 40 बचा तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा 4000 रुपए, जो कि हमसे पूछा था, क्या पूछा था 4000 पूछा था हमसे, क्या मूलधन हमें फाइंड आउट करना। तो माय डियर फ्रेंड्स मूलधन क्या होगा हमारा 4000 रुपए होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार और समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। हम कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन सटीक क्वेश्चन करेंगे और ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि इस क्वेश्चन को आपको दोबारा देखना नहीं पड़े, पढ़ना नहीं पड़े, यहीं पर आपको पूरा का पूरा दिमाग में फिट हो जाए। यहां पर लिखा कोई व्यक्ति कुछ धनराशि को किसी निश्चित ब्याज की दर पर देता है, नहीं पता, हमने x मान लिया। ठीक है, 4 वर्ष के लिए देता है, यदि वहां ब्याज की दर को 5% और बढ़ा दे तो हमने 5% और बढ़ा दिया। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला वही किया है, तो उसे 800 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता है। 800 रुपए ज्यादा ब्याज मिलने का मतलब जो पहला ब्याज था, जो पहले रेट पर ब्याज था और जो बाद में रेट पर जो 5% रेट बढ़ाने के बाद ब्याज मिला था उसका अंतर कितना था, वो 800 रुपए ज्यादा मिला था। तो हमने क्या करा, पहले ब्याज और दूसरे ब्याज का अंतर 800 रुपए लिख लिया। इक्वेशन बन गए हमारे पास, हमने कैलकुलेशन करके सोल्व कर लिया। यहां से p की वैल्यू मतलब हमारी प्रिंसिपल, हमारा मूलधन कितना निकला 4000। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक बहुत शानदार है, आपको सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक है यहाँ पर, उस लॉजिक को समझना है। लॉजिक क्या है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें दिया है कि 4 वर्ष के लिए दिया है। ठीक है, और पहला जो रेट है, पहला रेट हमें नहीं दिया, जो रेट मतलब जो पहली दर है वो हमें नहीं दी। यहां पर थोड़े से स्पेस में यहां पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां पर क्या दिया है, टाइम दिया है कितना 4 वर्ष का। ठीक है, रेट हमें नहीं दिया लेकिन सेकेंड रेट दिया है हमें, जो 5% बढ़ाया है वो क्या दिया है 5% दिया। ठीक है, पहला नहीं पता तो हम छोड़ देंगे उसको। तो हमने एसआई का फॉर्मूला मैंने आपको कल की क्लास के लास्ट में एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। वो कॉन्सेप्ट क्या था, SI इक्वल टू P इंटू T इंटू R, PRT लिखते हैं। ठीक है, यहां पर 100 लगाते हैं लेकिन यहां पर मैंने क्या करा 100 नहीं लगाया। ठीक, बात समझते चलना दोस्तों। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है, वो मैं 2 क्लास करवा चुका हूं, अगर वो क्लासेस नहीं देखी है तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहां पर आई बटन लगाया है, उस पर क्लिक करना, प्लेलिस्ट ओपन होकर आ जाएगी, वहां से आपको ये सारी की सारी चीजें मिल जाएगी, वहां से देख लीजिए। यहां मैंने करा R% लिख दिया। ठीक है, बात क्लियर हुई माय डियर फ्रेंड्स। तो यहां पर SI इक्वल टू, ठीक है, PRT, P हमने क्या मान लिया, बिल्कुल 1 मान लिया। ठीक है, P को 1 मान लिया, T और क्या बचा R% बचा। बात क्लियर हुई दोस्तों। SI कितना दिया है, SI ब्याज दिया है 800 रुपए, यहां से जो दिया वो उतार ले रहे हैं। 800 रुपए ब्याज दिया है तो 800 रुपए यहां पर लिख लिया। अब परसेंटेज जिसने नहीं पढ़ा उसको समझ में नहीं आएगा। T कितना दिया है 4 और R कितना दिया है 5। ठीक है, आगे बात करना ही नहीं है। 20%, 5% लगाना जरूरी नहीं तो 100 यहां पर नीचे लग जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स 20% यहां से कितना निकलेगा, 20% बराबर 800 रुपए।
अब जो हमारा मूलधन होता है, जो हमारी धनराशि होती है, जो हमारा पेमेंट होता है, जो हमारी जेब में पैसा होता है, वो हमारा 100% होता है, वो हमारा 100% होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये यहाँ पर जो वैल्यू आई है ये 20% की आई है। तो 20% की वैल्यू कितनी है? 800 रुपये। मतलब जो 20% पे जो चेंजेस हुए हैं 4 वर्ष में, वो कितना है? 800 रुपये। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि जो हमारा प्रिंसिपल है वो तो हमारा 100% होगा। चाहे यहाँ पर रेट में कितना ही बदलाव कर दे, कितना ही चेंजेस कर दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 20% की वैल्यू, 20% चेंज हुआ तो यहाँ पर 800 रुपये बना। अगर ये 100% कर दे इसको, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी भैया? ये 20 को उठा के नीचे ले जाइए, ठीक है। तो 20 चुको कितना होता है? 80, यहाँ से 40, तो यहाँ से कितना निकलेगा? 4000 रुपये। बात क्लियर हो गई दोस्तों? यहाँ से कितनी आसान तरीके से, कितने जल्दी से हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लिया। तो इसी टाइप का इससे एक और लेवल आगे लेकर चलते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन करने में पसीने आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हवा भी नहीं लगेगी और क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा चंद सेकेंड में। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए डियर फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों लिखा है क्वेश्चन, अगर किसी निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1000 रुपये की धनराशि 1180 रुपये हो जाती है, यदि ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष घटा दी जाए तो 3 वर्ष के बाद हमें मिश्र धन फाइंड आउट करना है, मिश्र धन हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके से सोल्व करना बताऊंगा, ट्रिक से भी और बेसिक से भी। तो बेसिक देख लीजिए सबसे पहले। तो बेसिक क्या है इसका? बेसिक वही दोस्तों, हमें क्या पता है और क्या निकालना है। हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या समझ में आया कि यहाँ पर क्या दिया है और क्या निकालना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ब्याज की दर यहाँ से नहीं दी है, पहली बात। दूसरी बात, वो टाइम दिया है 3 वर्ष का। तीसरी बात, मूलधन दिया है, प्रिंसिपल दिया है कितना? 1000 रुपये। अमाउंट दिया है कितना? 1180 रुपये। जब हमें रेट नहीं दिया, उसके पहले हमें क्या दिया है? अमाउंट दिया है, ठीक है। बाद में बोल रहा है कि 3% प्रति वर्ष बढ़ाने के बाद में आपको हमें क्या बताना है? अमाउंट बताना है, मिश्र धन बताना है। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। तो सबसे पहले P दिया है, कितना दिया है? P मतलब मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है। 1000 रुपये दिया है। अमाउंट कितना दिया है भाई? अमाउंट दिया है 1180 रुपये, ठीक है। 1180 रुपये अमाउंट दिया है। टाइम दिया है हमें 3 वर्ष का। 3 वर्ष का क्या दिया है? टाइम दिया है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पहली दर मतलब पहली रेट हमें नहीं दी है, जिसमें हमें घटाना या बढ़ाना है। इसने क्या बोला है कि किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में वो 1000 रुपये की राशि 1180 हो जाती है। तो किस रेट से हुई ये रेट हमें नहीं पता। अब यहाँ पर दोस्तों यदि ब्याज की दर में 3% की कमी कर दी जाए, अब कमी किस में करेंगे? जब यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे तभी तो कमी होगी, तो ये हमें पता नहीं है। लेकिन घटाने के बाद घटाई गई दर कितनी है? 3% प्रति वर्ष, ठीक है। 3% प्रति वर्ष। बात समझ में आई आपको? अब दोस्तों एक चीज की और कमी है। क्या कमी है भाई? हमारा फॉर्मूला क्या होता है? SI बराबर PRT अपॉन 100। अब यहां पर हमें P पता है, T पता है, R भी नहीं पता, SI भी नहीं पता। भैया जब हमें 4 वेरिएंट दिए हैं, 4 अचर राशि दी है, चरमान दिए हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स 4 में से अगर 2 राशि दी हुई है और 2 नहीं दी है तो फाइंड करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, ठीक है। अगर यहाँ से 4 राशियां दी हैं तो 4 में से अगर 3 राशियां हमें पता है तो चौथी राशि को हम बिल्कुल डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हैं, आसान तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ से एक चीज़ और निकाल सकते हैं दोस्तों। अब P तो हम दिए ही है, R हम निकाल नहीं है, T दिया है, SI निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भैया? अमाउंट दिया है, P दिया है, तो SI निकालना आसान है, क्योंकि अमाउंट डिफरेंस होता है P का, मतलब जो ब्याज होता है SI होता है, वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ से SI क्या निकल कर आ जाएगा दोस्तों? 1000 में से 1180 को माइनस करेंगे तो 1080 रुपये जो हमारा क्या निकल कर आया?
SI निकल कर आया। अब SI की तर्ज पर हम यहाँ पर रेट प्रतिशत निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आइए देखते हैं। SI क्या है, SI बराबर PRT अपॉन 100, यहां पर रख दीजिए मान, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो 180 SI की वैल्यू है बराबर P हमें दिया है 1000 गुणा R हमें पता नहीं है, ये 3 दिया है क्या समय, ठीक है 100 कर दिया यहां पर मल्टी डिवाइड। अब यहां से इसका मल्टीप्लाई 180 में करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये डिवाइड में है तो बाउंड्री के उस पार जाएगा। बाउंड्री मतलब बाउंड्री इन सेंस होता है बराबर इक्वल टू, ठीक है इक्वल टू के अगर इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। तो यहां से R सीधे सीधे क्या निकलेगा 180 गुणा 100, और ये जो चीजें हैं ये डिवाइड में पहुंच जाएंगी, जो मल्टीप्लाई में थे वो डिवाइड में पहुंच जाएंगे। 1000 गुणा 3, ठीक है ये 3 जीरो से 3 जीरो यहां पर मैंने कैंसिल कर दी, बचा 18 और नीचे बचा 3, 3 से 3 6 18। तो रेट प्रतिशत यहां पर कितना निकला 6% का हमारा रेट प्रतिशत मतलब दर निकल गई, जो दिया था क्या निश्चित ब्याज की दर से। अब वो निश्चित ब्याज की दर क्या थी, तो निश्चित ब्याज की दर थी 6%। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है, अगर यदि ब्याज की दर को 3% प्रति वर्ष घटा दिया जाए तो अमाउंट क्या होगा। अब दोस्तों हम घटाते हैं इसमें से, ठीक है हमारे पास 6% दर थी जो क्या थी निश्चित ब्याज की दर। अब 3% यहां से हमने घटाया तो R कितना हो गया, 6 में से 3% घटाया तो R कितना हो गया 3। अभी प्रतिवर्ष घटाना है तो दोस्तों यहां से SI कितना है, SI हमारा 180 है, ठीक SI 180 डायरेक्ट लिख देते हैं, SI 180। बात समझ में आई आपको, SI 180 यहां से क्या हुआ, यहां से हुआ हमारा P 1000 गुणा 3 बटे 100। अब सभी तो दिया है, निकालना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, सभी दिया है तो यहां से ब्याज निकालेंगे। सबसे पहले यहां पर 180 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो निश्चित ब्याज की दर से 6% की ब्याज थी इस पे हमारा ब्याज निकला था 180, लेकिन यहां पर हमें SI निकालना है। और यहां पता कैसे चला, क्योंकि डियर फ्रेंड्स यहाँ पर प्रिंसिपल भी है, रेट भी दिया है। रेट क्या दिया है, यहाँ पर 6 लिखा था हमने, R निकाला है वो 3% कम हुआ है, प्रतिवर्ष 3% कम, ऐसे कम होता चलेगा 3 वर्ष तक, तो 3 वर्ष यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ से SI कितना निकल जाएगा, SI निकल जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल, 3 3 9 मतलब यहाँ पर 90 रुपए डियर फ्रेंड्स SI निकला। 90 रुपए क्या निकला, SI निकला। तो हमसे क्या पूछा है उसने कि मिश्र धन हमें बताना है कि मिश्र धन कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, ये कम करने के बाद, ठीक है कम करने के बाद। तो दोस्तों हमें यहां से ये तो पता चल रहा है कि जो धनराशि मिश्र धन थी वो कितना हो गया था हमारा 1080 हो गया था, 1000 से 1080 रुपए हो गया था, जो क्या था हमारा मिश्र धन था, अमाउंट था। अब मिश्र धन क्या आएगा 3% प्रति वर्ष कम करने के बाद में मिश्र धन 1080 से कम आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3% की प्रतिवर्ष कमी की गई है। तो माय डियर फ्रेंड्स अब अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है दोस्तों, अमाउंट होता है यहाँ पर क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक अमाउंट ये होता है ना। तो प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपए, प्रिंसिपल 1000 प्लस SI कितना निकला यहाँ पर 90। तो माय डियर फ्रेंड्स अमाउंट यहाँ से क्या निकलेगा, अमाउंट यहाँ से निकलेगा 1090 रुपए, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। बात समझ में आपको आ चुकी होगी बहुत शानदार तरीके से। अब माय डियर फ्रेंड्स मैंने आपको जैसा कि बोला था, आपको बेसिक समझ में तो आ चुका होगा। बेसिक में आपको बार बार क्यों क्लियर करवा रहा हूं, क्योंकि आपको यहां से ये चीजें निकालना आसान हो रही है, ठीक है धीरे धीरे ये चीजें निकालना आसान हो रही है, इसलिए मैं बार बार आपको ये चीजें बेसिक से बता रहा हूं। अब हम चलते हैं बिल्कुल ट्रिक की ओर। तो ट्रिक कैसे निकालेंगे, चलिए यहां से ट्रिक में बता देता हूं आपको। जैसा हमने उस क्वेश्चन में किया था सेम यहां भी ऐसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा अपोजिट होगा। यहाँ पर क्या अपोजिट होगा, चलिए देख लीजिए। यहां पर दोस्तों मैंने आपको बताया था, ट्रिक क्या बताई थी, PRT। यहां पर SI इक्वल टू क्या होता था PRT, यहां पर प्रतिशत लगा दूं मैं, 100 नहीं लगेगा, ठीक है। SI कितना है 1000, SI कितना है 180 है, तो 180 नहीं लिखेंगे, SI 180 नहीं लिखेंगे, लेकिन यहां पर जो घटा हुआ है वो क्या लिखेंगे, SI इक्वल टू 3 गुणा 3% और 3 वर्ष, ठीक है इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर कितना होगा 9%।
अब 9% किसमें से घटेगा, किसमें से घटेगा माय डियर फ्रेंड्स, किसमें से घटेगा, यहाँ पर 1000 का हम क्या निकाल लेंगे, 9% निकाल लेंगे। P का 9%, P का 9% निकाल लिए, क्योंकि यहीं से तो इसका घटना बढ़ना स्टार्ट होगा। अब P में से P का 1000 का 9% अगर मैं निकालूं, 9% अगर मैं निकालूं तो यहाँ पर कितना आएगा, 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पर 90 रुपये। अब यहाँ तो 90 रुपये आया, लेकिन हमें मूलधन, हमें मिश्रधन निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमारा पहले का अमाउंट कितना था, पहले का अमाउंट था 1180 रुपये, 1180 रुपये क्या था हमारा पहले का अमाउंट। बाद का क्या हुआ, बाद का हुआ 90 रुपये, उसमें से माइनस हुए, जो ब्याज हुआ सीधे सीधे क्या हुआ, 90 रुपये कम हुआ 3 वर्ष में, 3% वार्षिक दर से कम करने पर क्या हुआ, 90 रुपये कम हुआ। तो यहां पर दोस्तों पहले था 1080, तो यहां से इसमें से 90 माइनस करेंगे तो 1090, मतलब 1180 पहले था, 90 माइनस करा मैंने तो 1090 रुपये हमारा अमाउंट निकल कर आ जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई, एक बार और समझिए। PRT हमारा फॉर्मूला होता है, SI का फॉर्मूला PRT, और ये प्रतिशत में मैंने नीचे 100 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रतिशत लगा दिया है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर नहीं हुई है तो इसके पीछे वाला जस्ट सेकंड जो क्लास है हमारी वो देख लीजिए, उसका लास्ट में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया। ठीक, अब दोस्तों SI बराबर हमने PRT, P को 1 मान लिया, R इंटू T, R क्या दिया है हमें 3%, T दिया है 3%, तो 9%। अब ये 9% जो है 9% की कमी हुई है। ठीक है, पूरे के पूरे सिस्टम में, पूरे के पूरे वर्ष में 9% की हमें कमी हुई है। अब ये 9% की कमी कहाँ होगी, जब आप किसी को पैसा उधार देंगे, किसी को ब्याज पर देंगे, मतलब आपके मूलधन में 9% की ब्याज में कमी होगी। ठीक है, अब मूलधन क्या था 1000 रुपये, 1000 का 9% मैंने निकाल लिया तो यहाँ पर 90 रुपये बना। अब 90 रुपये किस में से माइनस करूंगा, 90 रुपये अमाउंट में से माइनस करूंगा, क्योंकि ये जो अमाउंट प्लस जो हमारा ब्याज है वो दोनों मिलाकर होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट। अब ये अमाउंट में से यहाँ पर माइनस करेंगे तो अमाउंट में से 90 को माइनस करा तो 1090 रुपये जो हमारा क्या निकल कर आया, नया अमाउंट निकल कर आया, जो कि 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए हमारी कमी की गई थी। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन करने पर हमारी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं आपको इसी टाइप के इससे और एक और लेवल आगे लेकर चलूँगा, और कल आपको मैं बहुत शानदार क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये तो दोस्तों वो क्वेश्चंस हैं जिनके एक एक टाइप उठाकर ला रहा हूँ मैं, मतलब ये समझ लीजिए कि जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं यहाँ से आप किसी भी बुक को उठाकर देखना, ये जो क्वेश्चन आएंगे सेम एज इट इज आएंगे, और थोड़ा सा डेटा चेंज रह सकता है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को करने के बाद बुक को लगाना, बुक के किसी भी प्रैक्टिस सेट को लगाना, आपसे क्वेश्चन सारे के सारे 100% बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको अगर अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि ये क्लास, ये जो चैनल है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंस रखता है, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो अपलोड करूंगा आगे आने वाले, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।